कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। अभी तक आपने राहुल गांधी को लद्दाख दौरे पर देखा। अब लद्दाख दौरे से वापस आ चुके हैं। कहीं और राहुल गांधी यहां पर अपने दौरे पर गए हैं, लेकिन इसी बीच लद्दाख में कई चर्चाओं में वो देखे गए। कई बार वो यहाँ पर तस्वीरों में देखे गए, तो कई बार लोगों से मुलाकात करते हुए, तो कई बार बाइक राइड करते हुए देखे गए, जिसमें बार बार राहुल गांधी की चर्चा होती हुई नजर आ रही थी। एक विवाद उन पर फिर से छिड़ता हुआ नजर आया था, फ्लाइंग किस वाला मामला, जिसमें यह कहा गया कि भरी संसद में तो राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस की, लेकिन ये यहाँ पर लद्दाख में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तस्वीर कांग्रेस ने पोस्ट की थी, जिसमें बाकायदा राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब एक और मामला यहाँ पर जुड़ जाता है, जब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े खुलासे करते हुए लद्दाख में नजर आते हैं। लद्दाख में राहुल गांधी का आखिरी दिन था और उस दौरान यहां पर वो जनता से रूबरू हुए। कई सवाल उनके लिए और कई सवालों के जवाब राहुल गांधी ने भी दिए। यहां पर कई मामले ऐसे उठाए जब राहुल गांधी ने यह कहा कि लद्दाख की जमीन पर चीन का कब्जा है, चीन के हवाले कई जमीन यहां पर लद्दाख की कर दी गई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि 1 इंच भी जमीन हमने चीन को नहीं दी है। इस झूठ को बार बार राहुल गांधी उठाते हुए नजर आए। इसी झूठ के साथ कई ऐसे गंभीर मुद्दे जो लद्दाख में देखे जा रहे हैं, इन समस्याओं को उठाने की भी बात राहुल गांधी करते हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर यह कहते हैं कि पार्लियामेंट में इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लद्दाख में युवाओं की क्या समस्या है, लद्दाख में और क्या परेशानी यहाँ पर लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम चीजों को यहाँ पर उन्होंने उठाने की बात कही। और साथ ही साथ ये कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। कई मुद्दों पर चर्चा की, मुसलमानों को लेकर चर्चा की, मणिपुर की घटना को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो ले की एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है और इनकी जो डिमांड्स हैं, उनका हमने पूरा समर्थन किया है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। और आपका जो रोल रहा है, खासतौर से कारगिल का रोल रहा है, उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं।
जब भी हिंदुस्तान को आपकी जरूरत पड़ी है, जब भी बॉर्डर पे युद्ध हुआ है, तो कारगिल के लोग एक आवाज के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। ये आपकी हिस्ट्री है। ये आपने एक बार नहीं, अनेक बार देश को दिखाया है। तो मैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग। हमारे लिए सब लोग एक हैं और इस देश में सब लोगों को इज्जत से, मोहब्बत से रहना चाहिए। आप यहां आए, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और अंत में कहना चाहता हूं कि अब मैं लद्दाख के चारों ओर घुमा हूं और शायद ये हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगह है और यहां के लोग दिल से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, सलाम। एक आखिरी चीज बोलना चाहता हूं, एक आखिरी चीज बोलना चाहता हूं। लद्दाख के हर रीजन में आपके लोकल इश्यूज हैं और लद्दाख के भी सेंट्रल इश्यूज हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें मैं आपके जो मेन मुद्दे हैं उनको पार्लियामेंट में आपके लिए उठाऊंगा। धन्यवाद। जैसे कि आपने राहुल गांधी को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर एक ही बात सामने आती है कि कई ऐसे मुद्दों पर राहुल गांधी ने लद्दाख में बोला। चुनावी माहौल को देखते हुए, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। लद्दाख की समस्याओं को संसद में उठाने की मांग कही कि अगर जब सेशन शुरू होंगे उस दौरान मैं यहाँ पर ये मुद्दा रखूंगा, चाहे मेरे ऊपर से कैमरा हटा लिया जाए, चाहे मेरी बातों को दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन मैं इन मुद्दों को उठाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं जननायक हूँ और जनता की बातों को समझता हूं। अब अगर ऐसा होता है तो क्या राहुल गांधी एक नई मुश्किलों में खड़े होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर बार बार निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी कोई और षड्यंत्र रचती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।